हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा, जिसको कि आप इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं। आज अक्टूबर महीने की 7 तारीख है और जो मौसम है वो धीरे धीरे सर्दियों की तरफ जा रहा है। आप जानते हैं कि जो गुड़हल का पौधा है एक धूप का पौधा है। धूप में यानी कि गर्मी के टाइम इसमें सबसे बढ़िया फ्लावरिंग होती है, लेकिन जैसे ही मौसम सर्दियों की तरफ जाना शुरू करता है हमारे गुड़हल के पौधे पर इसका सीधा सीधा असर दिखाई देना शुरू हो जाता है और इसका खास ख्याल आपको रखना पड़ेगा इस सीज़न में। जैसे ही मौसम सर्दियों की तरफ जाता है गुड़हल का पौधा स्ट्रेस में जाना शुरू कर देता है। इसके फूलों का साइज़ आपको पहले से छोटा मिलेगा। दूसरा, पौधे पे जो कलियां बन रही हैं वो कलियां ज़्यादा गिरने लग जाती हैं अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। पत्तों का पीला होना और फूलों की मात्रा कम हो जाना, ये सारी चीज़ें हमारे गुड़हल के पौधे के ऊपर इस समय देखने के लिए मिलती है। तो अगर आपको अपने गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है और कलियों को गिरने से बचाना है तो इस समय आपको अपने गुड़हल के पौधे की किस तरीके से केयर करनी है, कौन सा फर्टिलाइज़र है, कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र है और कौन सा मार्केट का फर्टिलाइज़र है जो कि देकर आप अपने गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा कलियाँ, ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा फूल ले सकते हैं और पौधे को स्ट्रेस में जाने से बचा सकते हैं। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले टिप्स नंबर 1, जैसे ही मौसम सर्दियों की तरफ जाना शुरू करता है तो फूलों का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है, कलियों का गिरना शुरू हो जाता है। इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको पानी की मात्रा को कंट्रोल रखना है अपने पौधे के अंदर, यानी बहुत ज़्यादा पानी आपको पौधे में नहीं देना है। दूसरा, पौधे को आप धूप में रखें। इसके बाद टिप्स नंबर 2, जो मौसम का असर है वो आपको आपके देसी गुड़हल के ऊपर ज़्यादा दिखाई देने के लिए मिलता है और जो हाइब्रिड गुड़हल है इसका असर इसके ऊपर कम देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि ये दो पौधे आप देख रहे हैं, ये दोनों ही हाइब्रिड वैरायटी के हैं। ये पीले रंग का और ये जो नारंगी रंग का गुड़हल का फूल है ये दोनों ही हाइब्रिड वैरायटी के हैं। तो इसीलिए आप इनके फूलों का जो साइज़ है वो अभी भी नॉर्मल है और काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग कर रहे हैं। आगे जो सर्दियां हैं, अगर आप सर्दियों में भी इनकी केयर अच्छे से करेंगे, खास तौर पे जो आपका हाइब्रिड गुड़हल है, तो उसमें आपको अच्छे फूल मिलेंगे और बहुत ज़्यादा समस्या आपके पौधे में नहीं आएगी। लेकिन आपको अपने पौधे को धूप में रखना है और पानी की मात्रा का ध्यान रखना है। इसके बाद टिप्स नंबर 3, जैसे ही मौसम बदलता है तो गुड़हल हमारा स्ट्रेस में जाना शुरू कर देता है और अगर आपका पौधा स्ट्रेस में जा रहा है तो इसकी कलियां ज़्यादा गिरने लग जाती हैं पहले के मुकाबले और जो इसके पत्ते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके गार्डन में आपके जो गुड़हल के पौधे के जो पत्ते हैं वो ज़्यादा पीले हो रहे हैं तो आपको इस समय आपके पौधे पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका खास ख्याल आपको रखना पड़ेगा। टिप्स नंबर 4, अगर आप गुड़हल का पौधा परचेज करना चाहते हैं, आपको गुड़हल का नया पौधा खरीदना है तो इस समय आप देसी गुड़हल के पौधे को ना खरीदें, हाइब्रिड वैरायटी का गुड़हल आप ले सकते हैं। क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी आपको ठंड में भी अच्छी फ्लावरिंग देगा और इसकी आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास देसी गुड़हल है तो इस समय आपको उसका स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो देसी गुड़हल है एक तो उसके अंदर फ्लावरिंग कम हो जाती है और फूलों का जो साइज़ है वो भी छोटा हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा मल्टी पेटल्ड वाला देसी गुड़हल का पौधा है, इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है अभी भी, क्योंकि मैंने इसको पूरे दिन की धूप में रखा हुआ है और मैं इसका विशेष रूप से ध्यान रखती हूँ। इसमें काफ़ी अच्छी कलियां बन रही हैं, लेकिन जैसे जैसे और टेम्परेचर डाउन होगा तो ये जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस में जाना शुरू कर देगा। तो इसलिए अगर आपके पास देसी गुड़हल है तो आप उसको धूप में रखें और पानी आप उसको बहुत ज़्यादा ना दें। अगर आप उसको पानी बहुत ज़्यादा देंगे तो उसके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे और फूल बनाना भी वो कम कर देगा और फूलों का साइज़ भी उसका छोटा हो जाएगा। टिप्स नंबर 5, गुड़हल के पौधे की वाटरिंग। आपको इसके अंदर पानी कितना देना है, क्योंकि पौधे के अंदर सारी समस्या पानी की वजह से ही आती है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसको पानी दे देंगे तो आपका गुड़हल का पौधा खराब हो जाएगा, उसकी जड़ों में फंगस लगना शुरू हो जाएगा और पूरा का पूरा पौधा आपका खराब हो जाएगा। तो आप पानी इसके पौधे में चेक करके ही डालें। जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों गमले मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सूख गई है। इसको मैंने कल पानी दिया था तो आज मैं इसको पानी दे दूंगी। और इसके साथ ही ये जो दूसरा गमला आप देख रहे हैं इसकी मिट्टी भी ऑलमोस्ट सूख गई है, लेकिन हल्की सी मॉइश है, तो इसमें मैं थोड़ा कम पानी दूंगी और इसमें मैं ज़्यादा पानी दूंगी। लेकिन आप ये वाला पौधा देखिए, इसकी जो मिट्टी है अभी भी बहुत गीली है। तो अगर आपके पौधे की मिट्टी कुछ इस तरीके से गीली पड़ी हुई है तो आप इसके अंदर पानी ना डालें। अगर आपको लगता है कि शाम होने तक मिट्टी बिल्कुल सूख गई है तो थोड़ा सा पानी आप शाम को इसको दे सकते हैं। टिप्स नंबर 6,
पौधे को आप धूप में ही रखें, चाहे आपका पौधा देसी गुड़हल का है या फिर हाइब्रिड गुड़हल का है। धूप में रखने से ही आपके पौधे की जो समस्या है वो कम से कम लगेगी उसके ऊपर और आपका पौधा फ्लावरिंग करता रहेगा। इसके बाद टिप्स नंबर 7, गुड़हल के पौधे का फर्टिलाइज़र। जैसे ही मौसम चेंज की तरफ जाता है, मौसम बदलने ही वाला होता है, तो हमारे पौधे में कौन से वो फर्टिलाइज़र है जिनको हमें ज़्यादा देना चाहिए? वो है पोटाशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमारे पौधे को स्ट्रेस से बचाती हैं। मौसम जैसे ही बदलता है तो हमारे पौधे की जो इम्यूनिटी है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। उससे बचाने के लिए पोटाशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सबसे बढ़िया काम करता है। पोटाशियम आपके गुड़हल के फूलों की जो साइज़ है उसको भी बड़ा बनाकर रखेगा, साथ में पोटाशियम आपके गुड़हल के पौधे में लगातार फूल देता रहेगा, लगातार कलियाँ बनाएगा। तो इसके लिए बहुत ही आसान से होममेड फर्टिलाइज़र हैं जिनको बनाकर आप अपने घर में ही गुड़हल के पौधे को दे सकते हैं और इसको स्वस्थ और फूलों से भरा हुआ बनाकर रख सकते हैं। और इसके लिए जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन होता है वो होता है केले का छिलका। केले के छिलके को आप सुखाएं, उसका पाउडर बनाएं, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं, किसी भी तरीके से दें अपने पौधे को। आप उसके छिलके का इस्तेमाल गुड़हल के पौधे में ज़रूर करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम केले के छिलके का ही इस्तेमाल करें। केले के छिलके ना होने पर आप आलू के छिलके का और प्याज के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इस समय गुड़हल के पौधे के लिए बेस्ट है, क्योंकि प्याज के छिलके से और आलू के छिलके से हमारे पौधे को बहुत अच्छा पोटाशियम तो मिलता ही है, लेकिन काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम भी हमारे पौधे को मिल जाता है। तो इसीलिए आप अगर केले के छिलके की बजाय आलू के छिलके का और प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे पौधे को ओवरऑल सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। इसको इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो क्या है? आप इन चीज़ों को सुखाकर, जो छिलके मैं आपको बता रही हूँ उसका पाउडर भी 15 दिन में एक बार 3-3 चम्मच अपने पौधे को दे सकते हैं, अगर आपका पॉट 10 से 12 इंच का है। लेकिन अगर आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल आप अपने पौधे में 10 दिन में एक बार कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम पाउडर बनाकर देते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है और जो लिक्विड बनाकर हम हमारे पौधे को देते हैं इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो कम होती है। तो इसलिए हमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल हम पौधे पर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं इसमें आलू के छिलके और प्याज के छिलके हैं जो कि भीगे हुए हैं। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है मैं एक बार पहले ही इस्तेमाल कर चुकी हूँ और जो छिलके बचे थे उसको मैंने फिर से पानी डाल करके रख दिया था, यानी ये दूसरी बार इस्तेमाल होने जा रहा है लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इसीलिए जब मैं ऐसे फर्टिलाइज़र को डालूंगी तो इसके अंदर कोई भी और पानी ऐड नहीं करूँगी और इसको सीधे छान कर मैं मेरे पौधे की मिट्टी में डाल दूँगी। इस फर्टिलाइज़र को डालते समय आप ध्यान रखें कि जो छिलके हैं वो पौधे की मिट्टी में ना जाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको डालना स्टार्ट किया तो छिलके इसके अंदर गिरने शुरू हो गए। तो बेहतर है कि मैं इसको छान लूँ और छानने के बाद ही मैं इसका इस्तेमाल मेरे पौधे के अंदर करूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको छान लिया है और छानने के बाद इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं मेरे पौधे के अंदर दे रही हूँ। इसको आप 10 दिन बाद फिर से अपने पौधे को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र के अलावा मैंने आपके साथ लहसुन के छिलके का फर्टिलाइज़र शेयर किया था। लहसुन के छिलके का जो फर्टिलाइज़र है वो भी इस समय गुड़हल के पौधे के ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करेगा। इससे हमारे गुड़हल के पौधे को पोटाश अच्छी मात्रा में मिलेगी, तो फ्लावरिंग और फूलों का साइज़ तो अच्छा निकल कर आएगा। इसके साथ ही अगर आपके गुड़हल के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो जो लहसुन का छिलका है वो एक ग्रोथ हार्मोन का भी काम करता है। आपके पौधे की जड़ों की ग्रोथ को बढ़ा देगा, तो आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी। तीसरा फ़ायदा ये होता है इसका, कभी कभी मिट्टी में कीड़े लग जाने की वजह से भी हमारे पौधे की जो कलियां हैं वो गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो लहसुन के छिलके से बना फर्टिलाइज़र आपके पौधे की कलियों को गिरने से बचाएगा और मिट्टी में लगे कीड़ों को ख़त्म करेगा। अगर आपके पास घर में पोटाश है या फिर सीवीड फर्टिलाइज़र है तो आप इन दोनों का इस्तेमाल भी अपने गुड़हल के पौधे में इस समय कर सकते हैं। पोटाश और सीवीड फर्टिलाइज़र दोनों ही गुड़हल के पौधे को स्ट्रेस से बचाएगा, फूलों का साइज़ बड़ा रहेगा और फ्लावरिंग भी आपका पौधा अच्छा करता रहेगा। जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है आधा चम्मच पोटाश और 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स। 1 महीने में काफ़ी है, 1 महीने से ज़्यादा आप इसको रिपीट ना करें, क्योंकि इस समय गुड़हल के पौधे की जो ग्रोथ है वो भी स्लो रहती है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप मार्केट का फर्टिलाइज़र दे देंगे, क्योंकि जो पोटाश है वो केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने पौधे के अंदर ना करें, वरना पौधा ख़राब हो सकता है। फ्रेंड्स, इसके बाद टिप्स नंबर 8, अगर आपके पौधे की कलियां ज़रूरत से ज़्यादा गिर रही हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने पौधे में पानी की मात्रा कम कर देनी है। पानी डालना आप कम कर दीजिए और मिट्टी को थोड़ा सा आपको सूखने देना है। जैसे ही मिट्टी ड्राई हो जाए तो आपको 1/4 चम्मच फिटकरी को पानी में घोल करके अपने पौधे की मिट्टी में डाल देना है। 1/4 चम्मच से आपको ज़्यादा नहीं लेना है और 1/4 चम्मच
फिटकरी आपको लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी में घोल करके अपने पौधे की मिट्टी में देना है। इससे अगर आपके पौधे के अंदर कोई फंगस और कीड़ा लग गया है तो वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि कलियों का गिरना ख़त्म हो जाएगा। ये काफ़ी बढ़िया सा नेचुरल सॉल्यूशन है, लेकिन फिटकरी का जो इस्तेमाल अपने पौधे की मिट्टी में आपको 1 महीने में सिर्फ 1 बार ही करना है। ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया सिर्फ 1 बार महीने में करना है, बार-बार आपको अपने पौधे की मिट्टी में रिपीट नहीं करना है। अगर महीने में 1 बार से ज़्यादा इसको आप देंगे तो आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो ख़राब भी हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप मार्केट से कोई पेस्टिसाइड लेना चाहते हैं तो इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड सबसे बढ़िया पेस्टिसाइड है, जो कि मिट्टी में लगे हुए कीड़ों को ख़त्म करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पे उसका इस्तेमाल गुड़हल के पौधे की मिट्टी में ही किया जाता है। तो इमिडाक्लोप्रिड आपको 1 ml इमिडाक्लोप्रिड को 1 लीटर पानी में घोल करके अपने पौधे की मिट्टी में डाल देना है। अगर आपके पौधे में कलियां गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसके साथ अगर पौधे के ऊपर कोई मिलीबग लग गया है, क्योंकि मिलीबग ही सबसे ज़्यादा गुड़हल के पौधे के ऊपर अटैक करता है, तो इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, जो कि मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, वो है बेकिंग सोडा। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोलकर आपको पौधे के ऊपर स्प्रे करना है। अगर आपको लगता है कि फिर भी मिलीबग बने हुए हैं तो आप 1 दिन बाद फिर से कर दो। अगर आप उसको 1-1, 2-2 दिन के गैप में लगातार स्प्रे कर देंगे तो कभी भी वो आपके पौधे को नुकसान नहीं करेगा, लेकिन हमेशा मात्रा का आपको ध्यान रखना है। धूप में कभी भी आपको बेकिंग सोडा का स्प्रे अपने पौधे के ऊपर नहीं करना है। अगर आप मार्केट का कोई इंसेक्टिसाइड लेना चाहते हैं तो इसके लिए एक्सोडस का रिजल्ट सबसे बढ़िया है। आप मार्केट से या फिर ऑनलाइन एक्सोडस परचेज कर सकते हैं। 1 ml एक्सोडस को 1 लीटर पानी में घोल करके अगर आप अपने पौधे पर स्प्रे कर देंगे तो उससे जितने भी कीड़े आपके पौधे में लगे हुए हैं, चाहे वो मिलीबग है या फिर कोई और कीड़ा क्यों ना लगा हो, जैसे कि एफिड्स या फिर थ्रिप्स, सबके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन होता है एक्सोडस, अगर आप मार्केट से कोई इंसेक्टिसाइड लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। आपको जो भी सूटेबल लगता है, चाहे आप होममेड ट्रीटमेंट करो अपने पौधे का, होममेड फर्टिलाइज़र दो या फिर मार्केट का फर्टिलाइज़र दो, बस जिन चीज़ों को मैंने आपको बताया उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और पौधे के ऊपर फर्टिलाइज़र से ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, तभी हमारा पौधा हेल्दी रहता है और अच्छी फ्लावरिंग करता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।